तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पे मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में तगड़ी वाली जो है ना मतलब स्क्रिमिश चल रही है। और इसकी जो शुरुआत की गई थी वो पाकिस्तान के ज़रिए की गई थी, जब यहाँ पर पाकिस्तान ने अपने जो आतंकवादी है पहलगाम में भेजे थे और वहाँ पर निर्दोष लोगों को, जो पर्यटक लोग थे जो कश्मीर को घूमना चाहते थे, उनको यहाँ पर मारा था। तो भाई भारत ने यहाँ पर देखा कि अच्छा जी इसके पीछे यहाँ पर पाकिस्तान है, तो भारत ने यहाँ पर सोचा और किस तरह से यहाँ पर मूव चला जाए, किस तरह से कैलकुलेशन की जाए, वो सब यहाँ पर देखा और अंत में यहाँ पर कर दिया हमला पाकिस्तान के टेरर कैंप के ऊपर। 9 जगह पर मारा था यहाँ पर 24 मिसाइलों के साथ। तो भाई यहाँ पर जो है ना कई सारे आतंकवादियों की मौत हुई थी। पाकिस्तान तो यहाँ पर ये कह रहा है कि 31 लोगों की मौत हुई, जबकि भारत का एस्टिमेट ये है कि कम से कम 100 आतंकवादियों की इसमें मौत हो गई थी। तो भारत ने यहाँ पर बिल्कुल सटीकता से यहाँ पर हमला किया था और उसके बाद यहाँ पर एक प्रेस रिलीज़ भी जारी की कि भाई हमारा जो टारगेट था वो टेरर कैंप था। हमने यहाँ पर पाकिस्तान की मिलिट्री को टारगेट नहीं किया है और हमने यहाँ पर जो है एक नॉन एस्केलेशन अटैक किया है। तो हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि पाकिस्तान इसका रिटेलिएट ना करे, लेकिन पाकिस्तान है, उसने यहाँ पर रिटेलिएट करना शुरू कर दिया। बॉर्डर पर यहाँ पर कई बार सीज़ फायर के उल्लंघन हुए और इसी के साथ ही यहाँ पर स्वॉर्ड ऑफ ड्रोन्स और मिसाइल यहाँ पर छोड़े गए, जिसको भारत के जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने नेस्त नाबूद कर दिया। यानी कि यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान का जो पूरा डिफेंस सिस्टम था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। लाहौर का तो ये बताया जाता है कि पूरे सिटी को यहाँ पर कवर करने के लिए जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसको यहाँ पर भारत ने नाकाम कर दिया। और इसी के साथ ही यहाँ पर कराची में भी यहाँ पर हमने अटैक किया है। तो भाई यहाँ पर जो पाकिस्तान का जो पूरा डिफेंस सिस्टम है उसका यहाँ पर बर्बाद करके रखा है। भारत जब चाहे तब यहाँ पर पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर सकता है और पाकिस्तान उसको चाह कर भी नहीं रोक पाएगी। और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये है कि पाकिस्तान यहाँ पर चाइनीज़ मेड जो इक्विपमेंट है ना उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती है, जो बैटल टेस्टेड बिल्कुल भी नहीं है। और इसी के साथ ही यहाँ पर जितने भी इक्विपमेंट पाकिस्तान के पास खुद के हैं वो यहाँ पर 81% चाइना ने सप्लाई किया है। यानी कि यहाँ पर जो है पूरी तरह से पाकिस्तान चाइना की सप्लाई के ऊपर डिपेंडेंट है। उसके पास अपना बनाया हुआ खुद का कोई भी यहाँ पर इक्विपमेंट इतना कोई ख़ास है नहीं। जो भी यहाँ पर आ रहा है वो चाइना की तरफ से आ रहा है। तो भाई क्या बात करते हैं इसके बारे में कि भाई कौन कौन से इक्विपमेंट यहाँ पर जो है ना वो पाकिस्तान यूज़ कर रहा है चाइना मेड, और किस तरह का भी यहाँ पर रिसेंटली एक ब्लंडर भी किया था चाइना ने, वो भी मैं आपके बारे में बताऊंगा। बड़ा फ़नी है, उसको देख के यहाँ पर जो है ना आप समझ जाना कि किस तरह से यहाँ पर जो है ना वो फ़नी निकल कर सामने आया है। तो भाई बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आप इसके बारे में क्या सोचते हो, क्या यहाँ पर भारत को एक बड़ा अटैक करना चाहिए और ज़्यादा टेररिस्ट को मारना चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। तो चलो शुरू कर दो। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम की, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर यही फेल हुआ था। तो ये चाइना ने सप्लाई किया है। लगभग 2018 के आसपास यहाँ पर चाइना ने पाकिस्तान को दिया था। तो पाकिस्तान ने अपनी आर्मी में इसको इंटीग्रेट कर दिया है। इसका प्राइमरी काम है कि जो भी यहाँ पर ड्रोन आए उनकी टेरिटरी में, या मिसाइल आए या फिर कुछ भी आए, एरियल थ्रेट आए, तो उसको यहाँ पर हवा में तबाह कर देना। जिस तरह से आपने देखा है ना कि आयरन डोम है, आयरन डोम यहाँ पर जो है ना क्या करता है कि कोई भी रॉकेट या मिसाइल जो है इजराइल की तरफ आती है तो उसको हवा में शूट डाउन कर देता है। यानी कि यहाँ पर जो है ना वो मिसाइल या रॉकेट जो है ना अपने टारगेट को हिट नहीं कर पाती और यहाँ पर इजराइल जो है ना बच जाता है। इसी तरह से इजराइल के पास और दूसरे भी एयर डिफेंस सिस्टम है, जैसे कि डेविड स्लिंग्स है, एरो 3 है। तो ये जो है ना लॉन्ग डिस्टेंस, मीडियम डिस्टेंस के लिए वो दूसरे है, जबकि आयरन डोम में है जो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए लगभग 60-70 किलोमीटर के आसपास की दूरी पर अगर कोई रॉकेट या मिसाइल छोड़ा जाता है तो उसको रोकने के लिए आयरन डोम है। तो ठीक इसी तरह से यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान के पास HQ-9 जो है ना एयर डिफेंस सिस्टम है, जो उसने चाइना से ख़रीदा था। अब देखिए ये फेल हो गया। उम्मीद की जा रही थी कि जो भी यहाँ पर मिसाइल इंडिया अटैक करेगा मिसाइलों से, तो उस मिसाइलों को ये रोकेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सारा का सारा रडार सिस्टम, सारा का सारा यहाँ पर कमांडिंग सिस्टम, पूरा रॉकेट सिस्टम यहाँ पर फेल हो गया है। देख सकते हैं हकीकत। और यही कहा जाता है कि भाई पहले जो भी यहाँ पर सामान बेचो, यहाँ पर जो भी हथियार बेचो, उसको बैटल टेस्टेड हो। तो भाई भारत के पास यहाँ पर जो है ना S-400 है, जो बैटल टेस्टेड है। आपने देखा होगा यूक्रेन में यहाँ पर रशिया ने काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया है और चाइना भी यहाँ पर, चाइना तो खैर यहाँ पर बैटल टेस्टेड नहीं, क्या करेगा वो, क्योंकि चाइना किसी के साथ जंग में तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर रशिया तो है ना। तो रशिया का जो S-400 है उसने यहाँ पर बखूबी काम किया है। बहुत ज़्यादा जो है ना उसने रॉकेट मिसाइल्स यहाँ पर रोके हैं। और ठीक इसी तरह से इंडिया के पास S-400 है। तो भाई यहाँ पर पाकिस्तान का जो ये सिस्टम है HQ-9 भी, उसको यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर जो है ना वो रोक नहीं पाया है। और लाहौर में तो इसी को यहाँ पर मुझे लगता है कि ख़त्म कर दिया होगा कि लाहौर की सुरक्षा में जो HQ-9 था उसको यहाँ पर इंडिया
इंडिया ने टारगेट करके ख़त्म कर दिया। यानी कि यहाँ पर अब लाहौर जो है ना बस किसी के भरोसे नहीं है। जब चाहे इंडिया यहाँ पर जो है ना मिसाइल मारकर उसको ख़त्म कर सकता है और कोई भी यहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम उसको रोक नहीं पाएगा। तो ये हकीकत है चाइना के दिए हुए हथियारों की। और दूसरा सामान है यहाँ पर जो चाइना का दिया हुआ है वो है J-10C। अब देखिए ब्लंडर जो है ना वो उसी में ही हुआ है। अब J-10C जो है ना वो चाइना ने मेरे पाकिस्तान को बेचा था, और ये 36 J-10C यहाँ पर पाकिस्तान को बेचे गए थे। और ये तब बेचे गए थे जब यहाँ पर 36 रफ़ाइल इंडिया ने फ्रांस से ख़रीदे थे। तो आनन फानन में यहाँ पर जो है ना रफ़ाइल को टक्कर देने के लिए चाइना से J-10C ख़रीदा गया कि भाई ये जो है ना हमारा पास जो है ना रफ़ेल की टक्कर का जो है ना फाइटर जेट आ गया है। और ये भी लगभग मुझे लगता है कि यहाँ पर जो है ना उसकी जो कैपेबिलिटीज़ है वो भी यहाँ पर रफ़ाइल की टक्कर की ही है। तो उसने यहाँ पर ये ख़रीद लिया। और यहाँ पर जो है ना अभी जो कन्फ्लिक्ट हुआ है, अभी वॉर तो डिक्लेयर नहीं हुए, ना यहाँ पर पाकिस्तान ने वॉर डिक्लेयर की है और ना ही यहाँ पर इंडिया ने वॉर डिक्लेयर किया। अब समझ लीजिए कि ये कन्फ्लिक्ट है जो एक बड़ी वॉर में तब्दील हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। तो यहाँ पर जो है ना ऐसा हुआ कि एक अमेरिका के गुमनाम एक मिलिट्री के आदमी ने यहाँ पर ये कह दिया कि चाइना के J-10C ने इंडिया के 2 रफ़ाल मार दिए। अब देखिए जैसे यहाँ पर जो है ना अमेरिका के ये अधिकारी ने बोला तो चाइना यहाँ पर जो है ना खुश होने लगा कि ओ हुर्रे, हमारे J-10C ने रफ़ाइल को मार दिया, यानी कि ये बैटल प्रूवन हो गया है। अब तो ये जो है ना मतलब कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक वाला है, बहुत ज़्यादा बेहतरीन वाला फाइटर जेट हमने बनाया, देखो ऐसा बनाया है हमने। तो इस तरह से उसने जश्न मनाना शुरू कर दिया। और इसी के साथ ही यहाँ पर जो चाइना के जो स्टॉक मार्केट है वो भी यहाँ पर बढ़ने लगा। डिफेंस से रिलेटेड कंपनियाँ थी ना उसके शेयर्स भी यहाँ पर बढ़ने लगे कि भाई अब तो यहाँ पर जो है ना चाइना के सामान तो बहुत बढ़िया है और फाइटर जेट जो है ना प्रूवन होते जा रहे हैं। तो भाई ये जो है ना बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। लेकिन तभी यहाँ पर क्या होता है कि जिस अधिकारी ने यहाँ पर ये बोला था कि J-10C ने इंडिया के 2 रफ़ाइल को मारा है, उसने ऐसा कोई प्रूफ ही नहीं दिया। और इंडिया ने भी यहाँ पर ये फैक्ट चेक किया तो यहाँ पर इसके बारे में कोई भी डिटेल सामने नहीं आया। उसने यहाँ पर बकवास दे दिया। PIB प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ने यहाँ पर फैक्ट चेक किया था तो उसने यहाँ पर कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, इंडिया का कोई भी रफ़ाइल यहाँ पर जो है ना ख़त्म नहीं हुआ है। तो यहाँ पर सारी की सारी जो चीज़ें थी धूमिल हो गई, यानी कि यहाँ पर चाइना ने ब्लंडर कर दिया। और यहाँ पर जल्दी के बाजी के चक्कर में उसने यहाँ पर खुशी मनाना शुरू कर दिया कि भाई यार हमारे J-10C ने यहाँ पर रफ़ाइल को मार दिया, जबकि रफ़ाइल कुछ नहीं हुआ। रफ़ाइल जैसा का है वैसा ही है, इंडिया के पास पूरे यूनिट है, यहाँ पर कोई भी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ है। तो देख सकते हैं आपके भाई किसी भी चीज़ के लिए जश्न मनाने से पहले उसके बारे में पूरी डिटेल तो हासिल होने दो कि भाई क्या हुआ है क्या नहीं है, बस पहले से यहाँ पर जो है ना जश्न मनाना। लेकिन इसी में यहाँ पर चाइना के डिफेंस स्टॉक तो सर्ज हो गए हैं, भाई चाइना को इस बात की खुशी हो सकती है। और इसके अलावा यहाँ पर पाकिस्तान को PL-15 मिसाइल यहाँ पर चाइना ने बेची है। अब देखिए ये जो मिसाइल है ना उसकी जो रेंज है वो 200 से 300 किलोमीटर है। लेकिन ख़ास बात यह है कि एरियल फाइट में यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती है और यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव मानी जाती है एज़ पर चाइना ने यहाँ पर इसका डेवलपमेंट 2011 से शुरू कर दिया। उसके बाद यहाँ पर जो है ना कई सारे फाइटर जेट में इसको इक्विप किया था। और यहाँ पर पाकिस्तान वो पहला देश बना जिसने यहाँ पर चाइना से ये PL-15 मिसाइल ख़रीदी थी। और इसको यहाँ पर इंडिया की जो मीटियोर मिसाइल है ना उसको देखते हुए ख़रीदा था। अब मीटियोर मिसाइल भी जो है ना लगभग ऐसी है लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, अमेरिका ने बनाई है तो भाई ये तो एडवांस ही होगी। लेकिन PL-15 मिसाइल चाइना ने बनाई है और चाइना यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान को बेचता है। तो उसने भी यहाँ पर इस कन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान ने इसका इस्तेमाल किया है। हमने देखा है ऐसा कि भाई जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने यहाँ पर कई सारी इस PL-15 को मार भी गिराया है। और इसके अलावा यहाँ पर जो है ना आर्टिलरी गन SH-15 है करके, हाँ शायद नाम यही है। तो SH-15 करके एक आर्टिलरी गन है, वो भी यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान ने चाइना से ही ख़रीदे। और इसके अलावा यहाँ पर ड्रोन्स बहुत सारे पाकिस्तान ने चाइना से ख़रीदे। अब देखिए इनके पास इतनी अकल तो होती नहीं है कि कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते, सारे के सारे जो हथियार है वो यहाँ पर वो चाइना से ख़रीद रहा है। भाई खुद को यहाँ पर बनाए नहीं जाते तो चाइना से यहाँ पर ख़रीद रहा है और वो भी यहाँ पर घटिया वाले। तो ड्रोन यहाँ पर जो है मतलब कि ऐसा ही मामला है पाकिस्तान का। और यहाँ पर पूरी तरह से चाइना के ऊपर डिपेंड है। अपनी जो भी ज़रूरत है मिलिट्री की उसमें से 81% जो है वो चाइना से आता है। तो ये जो है ना थर्ड क्वालिटी की चीज़ें जो है ना पाकिस्तान ख़रीद लेता है, कबाड़ ख़रीदता है। हम तो यहाँ पर ऐसी चीज़ें छूते भी नहीं हैं, हमें तो भाई एडवांस चीज़ें चाहिए जो टेक्नोलॉजी के मामले में सुपर हो। और इसी के साथ ही यहाँ पर जो है ना हम कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान जो फाइटर जेट बनाता है JF-17 Block 3 करके,
वो कह सकते हैं हम कि यहाँ पर वो पाकिस्तान ने बनाया है, लेकिन वो कंप्लीट नहीं है क्योंकि उसमें ज़्यादातर जो टेक्नोलॉजी है वो चाइना से आई हुई है। पाकिस्तान यहाँ पर क्या करता है कि इक्विपमेंट आ जाते हैं चाइना से और वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ असेंबली करता है। जैसे कि इंडिया में जो है ना मोबाइल की असेंबली की जाती है, प्रोसेसर आ रहा है ताइवान से, डिस्प्ले आ रही है यहाँ पर जो है चाइना से और सैमसंग से, साउथ कोरिया से, और साथ ही यहाँ पर रैम मेमोरी वगैरह जो है ना जापान से आ रही है, और डिज़ाइन वगैरह किसी से, मतलब कि यहाँ पर जो है ना सारी की सारी जो चीज़ें है वो दूसरी जगह पर बनती है, लेकिन इंडिया में आकर असेंबल होती है, सामान वहाँ पर बनते हैं। लेकिन यहाँ पर इसी तरह से जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर फाइटर जेट में भी है, चाइना से सारे सामान बन रहे हैं, पाकिस्तान में असेंबल हो रहे हैं। तो जो टेक्नोलॉजी का मामला है ना उसमें यहाँ पर पाकिस्तान कहीं से कहीं पे भी नहीं है। मतलब कि यहाँ पर आप समझ लीजिए बॉटम से नीचे से लाइन जो होती है ना वहाँ से देखो भारत यहाँ पर टॉप में आता है, लेकिन पाकिस्तान बॉटम में आता है टेक्नोलॉजी के मामले में। और भारत यहाँ पर खुद से भी बनाता है बहुत सारी चीज़ें। तो देखिए यहाँ पर पाकिस्तान की डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर है, और जब यहाँ पर जो है ना जब हथियार ख़त्म हो जाएंगे ना पाकिस्तान के, तो तब यहाँ पर वो हाथ फैला के मांगेगा, भाई देखो हमारे ऊपर मुसीबत आ गई है चाइना, हमें यहाँ पर हथियार दे दो, बदले में तुम्हें जो कहोगे मैं करूँगा, तुम्हें ये चाहिए वो दे दूँगा, वो चाहिए वो दे दूँगा, माइनिंग कर लेना वो कर लूँगा। तो मतलब ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना अब यहाँ पर ख़त्म होने वाली है। पाकिस्तान यहाँ पर जो धमकियाँ देता था वो यहाँ पर अब चलने वाली नहीं है। तो यही होता है जब यहाँ पर हम चाइना के ऊपर डिपेंड हो जाए, और चाइना जिस तरह से हथियारों की सप्लाई पाकिस्तान को कर रहा है, तो ये सब चीज़ें जो है ना हम देख रहे हैं, और किस तरह से यहाँ पर हम फ्यूचर में रिएक्ट करेंगे जब ये पूरा कन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर डिपेंड करता है भारत के नज़रिए पे, किस तरह से यहाँ पर जो भारत है वो चाइना के इस एक्शन को काउंटर करता है। ये देखने वाली बात होगी। आई होप आपको सारी बातें समझ आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हम आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।